नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल फाइनेंस विद सुमित में। और आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं जहां पर दोस्तों आप पूरे 10 लाख रुपए तक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। साइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही एलिजिबिलिटी रखते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मेक श्योर आपका सिविल स्कोर भी दोस्तों 750 के आसपास होना चाहिए, तो आपको ईजी तरीके से यहाँ पर लोन मिल जाता है। एनबीएफसीज की बात कर लेते हैं। 6 से 7 इनके एनबीएफसी है जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, और ये एप्लीकेशन वो है जो आप रोज़मर्रा यूज़ करते हैं। तो वहाँ से भी दोस्तों लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका प्रूफ हम आपको शेयर कर रहे हैं। चेकआउट कर लीजिएगा, सही लगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ये देना है, आपके केस में दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट चेंज हो सकती है, क्योंकि एलिजिबिलिटी के हिसाब से निकल कर आता है। तो नथिंग इज गारंटीड, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, प्रूफ आपको शेयर कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जो स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कैसे दोस्तों हम फ्लिपकार्ट से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक का जो है दोस्तों लोन ले सकते हैं एज पर योर एलिजिबिलिटी। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो दोस्तों ये इसका डैशबोर्ड है, और यहीं पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपना अकाउंट सेक्शन का। इसके अंदर आपने यहाँ पर चले जाना है, और यहाँ पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का। इसके ऊपर दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं। सुपर मनी के थ्रू आएगा, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से शुरू है। इंस्टेंट डिसबर्सल देखने को मिलेगी, 3 से 60 महीने तक का समय मिलेगा। एनबीएफसीज की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक है, 5 है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मनीव्यू, फिनेबल, डीएमआई, रिंग और भैया क्रेडिट सेशन। ये दोस्तों एनबीएफसीज है जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फ़ोन नंबर खैर ऑटोमेटिकली इसने उठा ही लिया है। यहाँ पे आपको सीधा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जी अपने पैन कार्ड का नंबर, और उसके बाद बतानी है डेट ऑफ बर्थ जो भी पैन कार्ड पे है। जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद बतानी है आपको अपनी ईमेल एड्रेस, जीमेल का कोई भी आप यूज़ कर लेना, जो इसके साथ लिंक है फ्लिपकार्ट के वही वाला यूज़ करिएगा। उसके बाद बताना है सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए दोस्तों, जो आप एक्चुअल में है वही बताइएगा, क्योंकि एनबीएफसी इंटरचेंज हो जाएंगी उसी हिसाब से। तो अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी चूज़ करें, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करें। नीचे हमारा एड्रेस आ रहा है जो भाई फ्लिपकार्ट पर डला हुआ है, तो इसलिए हमने हाइड कर दिया है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। आपकी उम्र जो है दोस्तों देखिए 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होनी चाहिए। मेक श्योर सिविल स्कोर आपका 750 के आसपास होना चाहिए, तो आपको इजी तरीके से यहाँ पर जो है पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगा। हालांकि किसी प्रकार की इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में ये लोग मांग भी सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अप्रूव्ड जो लिमिट निकल कर आई है, सिंपली केवाईसी डिटेल ही डाली है हमने, यानी कि सिंपली हमने अभी पैन कार्ड का नंबर डाला है तो लिमिट दिखा दी है 2 लाख तक की। अब देखिए आपके केस में ये लिमिट चेंज भी हो सकती है एज़ पर योर सिबिल स्कोर, और एज़ पर योर भैया सैलरीड है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, कितने लोन्स आप लेते हैं ये सब डिटेल्स चेक होंगी, उसके बाद ही लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई पूछा जा रहा है सुमित आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 50,000 रुपये, मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज़। इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर बता दिया है कि भैया क्या ईएमआई का पैटर्न रहने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 19% का यहाँ पर लिया जा रहा है, यानी कि एनबीएफसी से कम है और बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मिड रेंज का यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक लगता है तो आप भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 36 महीने, 33 महीने, 30 महीने, 27 महीने, इवन आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ईएमआई की, तो भाई आप मेरे ख्याल से इनमें से जो भी आपको सूट करती है कि आप इजी तरीके से रिपेमेंट कर सकते हैं वही टेन्योर चूज़ करें। जैसे कि इसमें 36 महीने लेंगे तो 7,331 रुपये का है, बाकी 33 महीने के लेंगे तो 7,828 रुपये का है। तो इस हिसाब से आपको ही चूज़ करना है कि आप ईएमआई कौन सी पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिटेल्स निकल कर आ जाती हैं, जैसे कि भैया देखिए 2 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं, तो एनबीएफसी 19% के हिसाब से जो लोन दे रही है वो एक्सिस बैंक है। हालांकि कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है डिटेल्स वो आपकी आंखों के आगे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई टोटल ब्याज जो लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 60,000 रुपये का लग रहा है 36 महीनों के लिए। आपको ठीक लग रहा है तो डेफिनेटली आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी इन्होंने बता रखा है दोस्तों 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, और जीएसटी 720 रुपये का है। ठीक है जी, टोटल चार्जेस आपका इतना यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आपको सही लग रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंफर्म करना है, और भैया नैच इनेबल आपने करना है, और बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करनी है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं, जिससे आप पैसा कटवाना चाहते हैं। तो ये सिंपल सा ही प्रोसेस है। तो फ्लिपकार्ट से भी आप अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। लेकिन हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको लिमिट मिलेगी और आपको दोस्तों अप्रूवल मिलेगा। विदाउट इनकम प्रूफ फिलहाल लोन मिल रहा है, जिसकी डिटेल शेयर कर दी है। आपको सही लगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं।